इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। यहाँ इंद्र भूति भी चल रहे थे और जैसी दूर से दिव्य भव्य समोसा अहो आहा 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 करते करते और जैसे समोसा के पास पहुंचे, सीढ़ी के पहले मानस स्तंभ को देखा, विशाल मानस स्तंभ जिसमें जिन बिंब रखे हुए थे। प्रभु भी दूर से दिख रहे थे और मानस स्तंभ भी दिख रहा था। गर्दन को ऊपर झुकाया और देखा प्रभु क्या वीतरागता है, क्या शांत मुद्रा है, क्या आनंद है। मैं किस अहंकार में पश्चाताप के आंसू झरझर झरने लगते, मानो अभी आंसू बिल्कुल नदियों की तरह बह जाएंगे, ऐसे गौतम की हालत हो गई। वीर चरण में अब नत होते, गद गद स्वर में बोले रोते, हाय मैं कैसे निज को भूला, अज्ञानी था अश्रु की धारा निकलने लगी कि मैं अभी तक कहां था, मैं किस छोटे से जो है सरोवर को अपना सब कुछ समझ रहा था, तो अथाह सागर। ऐसी शांत छवि मुद्रा वीतरागता यथार्थता में तो यही है। मैं किस बाह्य आडंबर में लगा हुआ था, कौन सी सिद्धियों में लगा हुआ था। ये तो आत्म सिद्धि ही सबसे बड़ी सिद्धि है, ज्ञान की सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है। और भविभागन जो बसात जो होना है सो होना है, और वही हुआ। उस मुद्रा को देखते हुए उन्होंने बड़े बड़े जो केस थे उनको निकाल करके फेंक दिया, वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया। और जैसे गुरु करें तो वैसे कौन करे। महावीर ने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। जिनके बिना बोले इतना असर हो रहा हो तो बोलने में कितना असर होगा। शांत मुद्रा भी बहुत कुछ कह देती है। जरूरी नहीं है तुम्हें उपदेश मिले। चेहरे की गंभीरता उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति दिखाती है। उसकी आत्मा की शांति कितनी है उसके चेहरे से, उसके शरीर से पता चल जाती है। अंदर की वीतरागता, ब्रह्मचर्य, संयम, त्याग, तपस्या उसके चलने में, उसके उठने में, उसके बोलने में, उसके खाने में, उसके पीने में, हर चीज में झलकती है। किसी को बताने की जरूरत और आवश्यकता। तुम्हारा पहनावा बता देगा कि तुम कैसे हो, तुम्हारा भाव कैसा है, तुम्हारा रूप कैसा है।
बाहर की अभिव्यक्ति सब बता देती है अंदर की व्यक्ति को, उसके व्यक्तित्व को बता देते हैं, उसके कृतित्व को बता देते हैं। इसलिए अंदर के भाव सब कुछ पढ़ लिए जाते हैं। फेस इन द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, आपके अंदर क्या चल रहा है वो आपका चेहरा बताता है, वो आपका भाव बताता है। अभी तो महावीर स्वामी ने बोलना भी प्रारंभ नहीं किया, इतना असर हो गया। जो इतना ज्ञान का धारी, जो किसी के सामने झुकने को तैयार ना हो, वो बिन बोले झुक जाए, कमाल हो गया। केश लॉन्च अपाह आडंबर को छोड़ करके इंद्रभूति गौतम महावीर के चरणों में जाके शांत भाव से बैठ जाते हैं, जैसे उनको इस चीज की बहुत बड़ी तलाश थी जो बहुत मुश्किल से मिली हो। भाव भाव में भटक रहे हो इसकी तलाश के लिए, जैसे अमृत ही मिल गया हो। और ऐसे गौतम वहां पर अपने 500 शिष्यों के साथ बैठ गए। समय बीत गया, समय बीत गया और वायु भूति सोच रहा है कि मेरा भाई अभी तक आया क्यों नहीं। वो तो वाद विवाद के लिए गया था, चलो मैं देखता हूं। तो वो भी 500 के साथ, और वही हालत हुई जो हालत किसकी हुई, वायु भूति की हुई। समय बीता अग्निभूति बोल रहे हैं, ये क्या हुआ, दोनों गए, दोनों वहीं रह गए। कोई कहीं परेशानी में तो नहीं, कोई तत्व चर्चा में फंस तो नहीं गए, चलो मैं देखता हूं। तो अग्निभूति भी 500 शिष्यों के साथ समूह शरण में वो भी पहुंच गए। ऐसे करते करते 11 की 11 गणधर बन गए। कितने? वेद वेदांत को जानने वाले सम्यक ज्ञानी बन गए, महाज्ञानी बन गए। दीक्षा लेते ही मन है परे ज्ञान हो गया। क्या हो गया? और जैसी मन परे ज्ञान हुआ तो महावीर स्वामी की वाणी फिरने लगी प्रभु की वाणी। व्याकुल जीवों को सुखकारी, राग द्वेष से जीव बधाए, कर्मों से खुद घर को पाए। वीर महावीर
राग द्वेष जो है जीव को संसार में बंधाते हैं, और राग द्वेष से रहित जो अवस्था है वो जीव को संसार के बंधनों से छुड़ाती है। रत्तो बंधदिकम्मं मुंचन्ति विराग संपन्नो एसो जिणोपदेशो। ये जिनका उपदेश है रत्तो बंधदिकम्मं, राग संसार का बंध का कारण है और विराग संसार को छोड़ने का कारण है। बस इतना ही संक्षेप में महावीर का सार है। हम जिन जिन से राग करते हैं, जिनसे द्वेष करते हैं, हम उससे जुड़ते जाते हैं, और जिनसे हम राग द्वेष नहीं करते हैं हम उससे छोड़ते जाते हैं। बंधन बंधना, जो बंधेगा वो दुख पाएगा। बंधन किसको स्वीकार है? संसार में किसी को बंधन स्वीकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम राग से बंध रहे हैं। बाह्य का बंधन किसी को स्वीकार नहीं है, पर अंतरंग के बंधन से हम बंधते हैं। एक ऐसा बंधन अदृश्य जो किसी को दिखता नहीं है, मोह का बंधन है। किसका बंधन? हमें आपसे मोह है, आपको हमसे मोह कहाँ दिख रहा है? मोह कहाँ दिखता है? वो अदृश्य बंधन है। बोले उस अदृश्य बंधन को तोड़ना ही निर्बंधन होना है। वह वैराग्य कहलाता है जो अंतरंग से वो बंधन को तोड़ दिया जाता है। अभी भी हम तुम्हारे सामने है, तुम हमारे सामने हो, लेकिन बीच का बंधन टूट गया। अब तुम कहीं भी रहो, जंगल में रहो, भीड़ में रहो, एकांत में रहो, अब कुछ असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने अदृश्य का बंधन जो था वो दृश्य के बंधन को तोड़ना बहुत सरल है। लोग तो वैसे रूठ करके बंधन तोड़ देते हैं। हम न रखेंगे तुम्हारी गलियों में कदम, आज के बाद जब ठोकर लगती है तो बच्चे को पता चलता है। नहीं रखो, उससे क्या असर है? मत देखो चेहरा, मत जाओ उसकी देरी में। लेकिन प्रभु, तुमने बंधन तो तब भी नहीं तोड़ा। तुमने अभी राग का बंधन तोड़ा था, द्वेष का बंधन तो कितना मोह प्रबल है भाई। सोचो विजेंद्र जी, कितना मोह प्रबल है। क्या बोलते मोह में? मेरे मित्र, बोलो मेरे शत्रु, शत्रु को भी मेरा बोलता है। क्या मोह है, देखो मोह प्रबल। स्वामी जी, मोह की प्रबलता देखो। ये तो कहता है कि मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरे मित्र, मेरे सखा, और जिससे द्वेष रखता है तो उसको भी क्या कहता है? ये भी है, ये भी मेरा शत्रु, मेरा दुश्मन, ये भी मेरा है। तो बंधन तो तुम्हारा उससे भी है। इनसे राग का था और उससे अदृश्य बंधन है, बंधा हुआ है। और महावीर स्वामी कहते तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना है, जो अदृश्य बंधन है सिर्फ उसे छोड़ना है। तुम जहां हो वहां रहो, तुम जैसे हो वैसे रहो, कोई असर नहीं पड़ता है, पर एक बंधन छोड़ दो। माता जी 96 में घर छोड़ा, सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, तो गुरु जी का प्रवचन चल रहा था कि देखो तुम्हारे पास है क्या? वो चक्रवर्ती देखो, कैसा चक्रवर्ती जिसने 96,000 रानियां छोड़ी, जिसने करोड़ों घोड़े छोड़े, जिसने करोड़े हाथी छोड़े, इतना सारा वैभव गिनाया। मैं तो लिस्ट ही बनाते रह गया, पर मेरा मन घबरा गया। अभी तो 2 महीने तो हुए थे संघ में भर्ती हुए। मैं पूज्य श्री के पास गया। गुरुदेव, नाराज ना हो तो इस बालक का एक समस्या है, एक प्रश्न है। बोलो क्या बात है? आपने कहा इतनी रानियां छोड़े, इतने घोड़े छोड़े, इतने हाथी छोड़े। मेरा तो इतना ही सही प्रश्न है कि जब ये सब छोड़े होंगे तो रास्ते में, रोड में जाम लग गया होगा।
बालक बुद्धि थी ना, मैं तो यही बोलूंगा। अरे ऐसा नहीं है तो कैसा है? रानी तो आज भी रनवास में है, अंतःपुर में है, घोड़े तो आज भी अश्वशाला में है, हाथी तो आज भी गजशाला में है। पर छोड़ा क्या? बस इतना ही तो छोड़ा कि ये मेरे थे, मैं इनका था। कौन सा भाव छोड़ा? मैं आज तक मानता था कि ये मेरे थे और मैं इनका हूं। ये भ्रम बुद्धि थी, बस इस मोह की बुद्धि को छोड़ दिया कि ना ये मेरे और ना मैं, जो जहां है वो वहां है, कुछ छूटता थोड़ी। महावीर स्वामी से किसी ने कहा कि प्रभु आपने तो बहुत कुछ छोड़ दिया, इतना धन दौलत संपत्ति घर परिवार वैभव राजपाट ये सब आपने छोड़ दिया। तो महावीर क्या कहते हैं? कुछ होता तो छोड़ता। क्या बोले? बोलो, तो क्यों अहंकार करते हो? मेरा 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 करते हो? महावीर ने एक ही उत्तर दिया कि कुछ होता, जब कुछ था ही नहीं तो छोड़ना। हम तो मोह से बांधते हैं, राग से बांधते हैं, हमें कोई थोड़ी पकड़ता है। किसकी ताकत है हमें पकड़ने की? हम ही लोगों को पकड़ते हैं, हम धन को पकड़ते हैं, हम परिवार को पकड़ते हैं, परिग्रह को पकड़ते हैं, कोई हमें पकड़ता। एक महिला मेरे पास आई, बोले महाराज मैं बच्चे से बड़े परेशान हूं, कोई उपाय बताओ। सुनता नहीं बच्चा, बड़ा परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। अरे आप भी दुखी हो, इससे वो थोड़ी परेशानी, मैं तुम्हारी कहानी बता रहा हूं, तुम्हारी शंका का समाधान कर रहा हूं। बहुत परेशान हूं अपने बच्चे से। बोले अच्छा, तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर देता हूं, पर एक प्रश्न का आंसर दो। बोले क्या? सच बताओ, बच्चे से परेशान हो कि बच्चे के मोह से परेशान हो? बोलो चक्रवर्तियों, पड़ोसी अड़ोसियों, किससे परेशान हो? जो बच्चा तुम्हारा बच्चा करता है वो तो पड़ोसी को भी करता है, तो मुझसे कहां परेशान हो? परेशान किससे हो? उसके। एक अम्मा आई मेरे पास, बोले महाराज मैं बड़ी परेशान हूं अपनी बहू से, बहुत दुखी हो गई हूं, बहुत परेशान। और मेरा बेटा वो तो उसी के, बोलो ना, उसी के गीत गाता है, उसी के गुणगान गाता है। मैंने पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे सब भूल गए। मैं बहुत परेशान हूं महाराज, कोई उपाय बताइए। अच्छा दुखी हो? बहुत दुखी हूं। ठीक है, हम आपके लिए उपाय बता देते हैं। क्या उपाय? आज से तुम्हारा घर का त्याग है। नहीं महाराज, वैसे तो बहू बहुत अच्छी है महाराज, पिछले भाव में मैंने मोती दान दिए होंगे, ऐसी बहू मिली है बस। वो तो कभी कभार जब 4 बर्तन होंगे तो वो प्रवचन मुझे देने लगी। कमाल हो गया महाराज जी। बेटा तो कुछ भी बहुत ध्यान रखता है, बहुत ध्यान रखता है। आदमी दुख बताता है, दुख से निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे वो दुख ही अच्छे लग रहे हैं। वो सुख सुख की चर्चा करता है, सुख चाहता है, लेकिन करता तो दुख का ही काम है, दुख से निकलना नहीं चाहता है। महावीर स्वामी कहते हैं तुम वही रहो, वही रहो, कोई बात नहीं। उस कीचड़ में रहो, कोई बात नहीं। कीचड़ में तो कमल भी तो खिलता है, तुम कमल की भांति रह लो। अदृश्य मोह का जो बंधन है उसे तोड़ दो। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मेरा कभी ना हो सकता था, ना है, ना होगा। इस बात को तुम स्वीकार कर लो। अगर तुम जहां रहो मस्ती के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है। लेकिन तुम कीचड़ में कमल की तरह नहीं रहना चाहते हो,
तुम कीचड़ में कमल की तरह खिलखिलाना नहीं चाहते हो, तुम कीचड़ में कीड़े की तरह बिलबिलाना चाहते हो। बोलो कीड़े बनना है या कमल बनना है? बोलो अड़ोसी पड़ोसी हो भगवान के, बोलो कमल बनना चाहते हैं। कमल क्या होता है? हर स्थिति में, हर परिस्थिति में खिलखिलाता है, मुस्कुराता है। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, पानी घटे, पानी बढ़े, उससे क्या, वो तो खिलखिलाता है, मुस्कुराता है। ऐसे ही तुम अपने परिवार में कोई भी प्रतिकूलता आ जाए, कोई भी परिस्थिति सामने खड़ी हो जाए, बड़े से बड़ा दुख का पहाड़ भी आ जाए, चेहरे की मुस्कान गायब मत करो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहिए, सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। लेकिन तुम्हारी आदत क्या है? तुम जो सुख है उसे नहीं देखते हो, जो सुख का कण है उसे नहीं देखते हो, तुम्हें दुख दिखाई देते हैं, सुख। एक महिला बड़ी परेशान, बोले महाराज मेरे पति को समझाओ ना। मैंने क्या समझाओ? मंदिर नहीं आते। मैं बड़ी परेशान हो गई, बोल बोल के परेशान हो गई, आते नहीं है। और अभी भी देखो ना, आए हैं स्कूटर में, बाहर खड़े हैं और अंदर नहीं आए। मैंने कहा भले तुझे ये दिख रहा है कि पति नहीं आ रहा, तुझे ये नहीं दिख रहा कि वो रोज तुझे लेके छोड़ रहा है? इतना सुख तो सोच तो, तुझे आने को मना नहीं करता, जाने को मना नहीं करता, बेचारा भला सुबह सुबह उठ करके तेरा ड्राइवर बनता है? और तुझे मंदिर तक छोड़ के जाता है। अरे आज मंदिर छोड़ के जा रहा है, कल घर छोड़ के भी चला जाएगा, बन जाएगा महाराज, समय आएगा। पौदार जी कह रहे मैं तो तैयार बैठा हूं, मेरा यही हाल है, कह रहे मेरा यही हाल है। वो है ना सिटानी 10 घंटे तक मंदिर में बैठी रहती है, कहाँ है बावड़ी अम्मा, पागल है प्रभु के लिए। होना ही चाहिए, माइक मिल जाए फिर तो महाराज भी नहीं दिखते हैं। महाराज आप तो पीछे और लोग तो हमारे आगे हैं। एक बार उसके लिए ताली बजाओ, बहुत भक्ति है उसकी। महावीर का धर्म चल रहा है। कर्म भूमि में कर्म कराओ, आलस और प्रमाद भगाओ, फल की चिंता मन नहीं लाओ, दान्यासो भोग्या फल पाओ, पुण्य पाप दो
सुंदर भगवान महावीर स्वामी बोलते हैं, हे भव जीवो, ये कर्म भूमि है, इसमें आलस प्रमाद नहीं चलेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हर समय जागरूक रहना पड़ेगा। और आप आलसी प्रमादी करोगे तो समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। पुरुषार्थ करो, यहाँ श्रम से सब कुछ मिलता है। इसलिए जैन साधु को श्रवण कहते हैं। श्रवण, जो हर पल हर समय श्रम करते हैं वो श्रवण कहलाते हैं। फल की चिंता मत करो, तुम अपना कर्म करो, तुम अच्छा करो, अच्छे से अच्छा करो, बेहतर करो, बढ़िया से बढ़िया करो। जो होगा देखा जाएगा, जो फल मिलेगा सो मिलेगा। करता सो भोगता, जो करता है वो अवश्य भोगता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागरवाले, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली। श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, विनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोद्दार, पीडी विहार, दिल्ली। पूरन चंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार, 6J एक्सटेंशन, लक्ष्मीनगर, दिल्ली। राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232, दूसरी मंजिल, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव, लक्ष्मीनगर, दिल्ली। श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली।